साथियों प्रणाम। आज मैं दिन में चाय पर भी वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा मैं व्यस्त था। और आज संडे है, उस हिसाब से हमारी बात होने के बाद कुछ मुद्दों पे चर्चाएं चली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि आज से 4 दिन पहले यूपी टेट 2021 वाले मामले पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आप सभी को पता है। और उस सुनवाई के दिन जो माननीय जज साहब के द्वारा आर्डर लिखवाया गया था, उस आर्डर में स्पष्ट तौर से आयोग ने कुछ गलतियां करी थी और आयोग की कुछ गलतियों को माननीय जज साहब ने नोटिस किया और हमारे सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं ने इन बातों को नोटिस किया। और नोटिस करने के बाद मतलब आयोग की जो त्रुटियां थी, ज़बरदस्त त्रुटियां, उन त्रुटियों पर माननीय कोर्ट का अलग ही रूप था और डांट फटकार थी। और जो आर्डर माननीय जज साहब ने लिखवाया था, उसके ठीक 4 दिन बाद आर्डर अपलोड हुआ है। और आर्डर अपलोड होने के बाद जो आर्डर माननीय जज साहब ने लिखवाया था, वो आर्डर अपलोड नहीं हुआ है, बल्कि वो कोई दूसरा आर्डर अपलोड हुआ है और सिर्फ मात्र 2 लाइन का आर्डर। उस आर्डर में आयोग की त्रुटियां थी और तमाम तरह की जो भी त्रुटियां रही हैं, उन्हें सीधा हटा दिया गया है और मामूली 2 लाइन का आर्डर बना के और आर्डर अपलोड कर दिया गया कि इस तरीके से आर्डर बस नॉर्मल आया था, जिससे कि आयोग की बेइज्जती ना हो। अब ये सोचने वाली बात है, क्या न्यायपालिका में इस तरह से सरकार का दबाव, मतलब जो सरकार का दबाव बन रहा है, सरकारी आयोग आर्डर तक चेंज करवा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस न्यायपालिका पे हम लोग भरोसा करके उसे न्याय का मंदिर समझ के, जिस न्याय की लड़ाई को हम छात्र, बेरोजगार छात्र इस लड़ाई को लगातार लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई में जब आयोग एक बार हार चुका है, उसने डिवीज़न बेंच में माननीय कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद भी वह हारता दिख रहा है, तो कुछ न कुछ तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और जो भी सिस्टम लग सके ताकि छात्र हार सकें। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ न्याय हमें कोर्ट से ही मिलना चाहिए? मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। ये सरकार, जो सरकारें आज हमारे लखनऊ में बैठती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो हमारे और आपके लिए बनती है और हमारे वोट के दम पे बनती है। ये बताइए, वो सरकारें जब इन्हीं युवाओं की नहीं सुनेंगी तो फिर सुनेगा कौन? इस सरकार में अगर हम बेरोजगार युवा अगर यूं ही परेशान होते रहें और जीत को हार में बदला जाए, ये बताइए, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, माननीय कोर्ट के आदेश में 2 कॉमन नंबर इशू हो चुके थे, आज 1 साल से एबव हो गया, लेकिन आज तक आयोग ने वो नंबर नहीं दिया। आयोग किस बेस पे इतना दबंगई कर रहा है? आयोग को नंबर इशू करना चाहिए, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है और माननीय कोर्ट के आदेश को चैलेंज भी करता है और यहाँ तक कि न्यायपालिका में आर्डर तक बदल जा रहा है। ये बड़ी सोचने की चीज़ है। खैर, हम न्यायपालिका पे शक तो कभी नहीं कर सकते हैं। माननीय कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि आज नहीं कल माननीय कोर्ट से छात्रों की एक बार जीत मिल चुकी है और फिर दोबारा माननीय कोर्ट से हमें जीत मिलेगी और इस आयोग को पहले भी पटखनी मिली थी, आज भी पटखनी मिलेगी। इस उम्मीद से हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, जय हिंद।